हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स चैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंश्योरेंस की तरह होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम छोटा छोटा रिसीव करती है एंड बदले में एक प्रॉमिस देती है, एक लीगल प्रॉमिस देती है दैट अगर आपकी प्रॉपर्टी को कुछ होता है तो उस केस में द क्लेम विल बी गिवन बाय देम। सिमिलर ही एक क्रेडिट डेरिवेटिव होता है। लेट्स से एक कंपनी है रिलायंस एंड एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। एंड जो बैंक है रिलायंस को $500 मिलियन का लोन दिया हुआ है एंड कंपनी को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिलना है। बट द कंपनी इज फेयरिंग दैट इफ रिलायंस डिफॉल्ट्स तो हमारा पैसा चला जाएगा। तो जेपी मॉर्गन क्या करता है, आपको एक इंश्योरेंस देता है कि अगर रिलायंस डिफॉल्ट किया वी विल पे द लॉस। बट लॉस के लिए हम क्या देंगे बदले में? हम प्रीमियम पे करेंगे। दैट इज आईसीआईसीआई बैंक विल पे अ प्रीमियम, लेट्स से 1.2% पर एनम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर डिफॉल्ट नहीं करा रिलायंस ने तो उस केस में ये सारा पैसा जेपी मॉर्गन का हो जाएगा। और अगर बीच में कभी भी रिलायंस ने डिफॉल्ट किया एट दैट टाइम द लॉस अमाउंट शैल बी बॉर्न बाय जेपी मॉर्गन। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज है। दैट इज प्रोटेक्शन बायर, जो प्रोटेक्शन खरीद रहा है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। प्रोटेक्शन सेलर, जो इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन को सेल कर रहा है। एंड थर्ड इज रेफरेंस एंटिटी, किस एंटिटी को लेके बात हो रही है। अगला टॉपिक आता है अपार्ट फ्रॉम सीडीएस, इसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। मतलब कि मैं स्वैप कर रहा हूं, अगर सामने वाला पर्सन डिफॉल्ट किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम स्वैपिंग माई पोजिशन विद another party and that person will take my place, that person will bear all the loss. ठीक है। There are other types of credit derivatives which have been given lip service in the core. We will acknowledge them towards the end of the chapter. और भी कुछ credit default swaps होते हैं जिसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगली चीज आती है ऑप्शन। जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक एंड किया था कि फ्यूचर्स एक डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। अगर ऊपर गया तो अनलिमिटेड गेन, नीचे गया तो अनलिमिटेड लॉस, प्रोवाइडेड वी आर लॉन्ग। ऑप्शंस के केस में क्या होता है, अगर ऊपर गया तो अनलिमिटेड गेन, नीचे गया तो लिमिटेड लॉस, या फिर नीचे गया तो अनलिमिटेड गेन, ऊपर गया तो लिमिटेड लॉस। तो यहाँ पे हम लिमिट कर सकते हैं। एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि मैं शेयर को लेके या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बुलिश हूं। मिस्टर ए इज बुलिश ऑन अ स्टॉक दैट इज राइट नाउ एट 490। या तो स्टॉक ले लो, लेकिन इसमें क्या है, पैसे भी चाहिए और दूसरा रिस्क भी लगेगा। रिस्क क्या, अगर शेयर गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा है फॉरवर्ड ले लो, पैसे नहीं लगेंगे लेकिन रिस्क तो पूरा रहेगा ना, ऊपर गया तो फायदा, नीचे गया तो लॉस। तो एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो। कॉल ऑप्शन बाय करने से क्या होगा, 10 रुपीज देके 15 रुपीज देके अपसाइड अनलिमिटेड वी कैन एंजॉय। और अगर नीचे चला गया तो उस केस में ओनली वी हैव 15 रुपीज टू लूज। तो यहाँ पे क्या फायदा है कि आपको आने को अनलिमिटेड है, जाने को जस्ट एक लॉटरी का टिकट जैसे बाय करते हैं ना, कि एक लॉटरी है जिसमें अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, लेकिन जाने को क्या है, जस्ट दैट लॉटरी प्राइस दैट यू पेड। ठीक है। सो एक्चुअल में कॉल प्राइस का, कॉल ऑप्शन का जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट कितना मिलता है, दैट इज ST माइनस एक्स। स्टॉक कितना ऊपर चला गया, लेट से मैंने 490 की कॉल बाय की और स्टॉक ऊपर लेट से 590 चला गया, तो उस केस में मुझे 100 का बेनिफिट होगा, मुझे 100 का बेनिफिट होगा। और आज मैंने पैसे कितने लगाए, मैंने लेट से 20 रुपीज़ लगाए, तो मेरे पैसे 5x हो जाएंगे। और नीचे गया तो कोई बात नहीं, मेरे सिर्फ 15 रुपीज जाएंगे। सो पे ऑफ फ्रॉम कॉल ऑप्शन इज ST माइनस एक्स और 0 विच एवर इज हायर। मतलब कि या तो बेनिफिट आएगा या तो मिनिमम 0 होगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है पे ऑफ, एक होता है प्रॉफिट। पे ऑफ का मतलब कि लेट से आपने 290 की कॉल बाय की और शेयर ऊपर जाके 490 चला गया, तो उस केस में कितने का पे ऑफ हुआ, दैट इज 200 रुपीज। आपको ये 200 रुपीज मिलने के लिए आपने कॉल बाय की, लेट से आपने कॉल बाय की 30 रुपीज की, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 170 का प्रॉफिट। दिस इज नोन एज प्रॉफिट, दिस इज नोन एज पे ऑफ। अलग अलग केस दिए हुए, यू कैन सी कैसे पे ऑफ होता है, कैसे और चीजें होती है, दैट यू ऑल गाइज नो वेरी इजीली। ट्रू और फॉल्स पूछ रहे, कॉल ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड इफ ST इज स्लाइटली ग्रेटर देन एक्स, बिकॉज हमें तो लॉस ही हो रहा है। एग्जाम्पल, मैंने अगर एक 100 रुपीज का स्टॉक है
मैंने उसकी एक कॉल ऑप्शन बाय की जो कि 2 रुपीज़ की चल रही थी। अगर ये स्टॉक बढ़ के 101 हो गया तो मैं अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। द आंसर इज नो, मैं अपने राइट को फिर भी एक्सरसाइज करूंगा। मैंने 2 रुपीज़ आज लगाए, 1 रुपीज़ का तो बेनिफिट हुआ ना। लॉस मुझे 2 रुपीज़ की जगह 1 रुपीज़ का हो गया, तो आई विल स्टिल एक्सरसाइज, चाहे वो स्लाइटली ऊपर ही क्यों ना हो। अ कॉल होल्डर स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट इफ प्राइस अबव एक्स चला जाए, दैट इज रॉन्ग। अगर मैंने 100 रुपीज़ की कॉल ऑप्शन बाय की है 2 रुपीज़ में, ये शेयर 101 चला गया तो मुझे 1 रुपीज़ का लॉस, 102 चला गया तो मैं ब्रेक इवन पे, और जब 102 से ऊपर जाएगा तब मुझे बेनिफिट आना स्टार्ट होगा, राइट। दिस इज द होल थिंग कि प्राइस के ऊपर जाने से प्रॉफिट नहीं आता, प्राइस को प्रीमियम पेड से भी ऊपर जाना होता है, तो उस केस में दे विल बी बेनिफिट। दैट मीन्स मैं चाहता हूं शेयर का प्राइस बढ़े नहीं, शेयर का प्राइस जोर से बढ़े, राइट। दैट्स द इंटेंशन विच आई हैव। सपोज मिस्टर बी है जो कि काउंटर पार्टी है, मतलब कि ए ने अगर कॉल बाय की है, बी ने कॉल सेल की है, तो उस केस में जैसे ए ने 10 रुपीज़ पे किए थे या 20 रुपीज़ पे किए थे या 30 रुपीज़ पे किए थे, सी को वो 30 रुपीज़ मिले थे। तो सी क्या चाहता है, सी क्या चाहता है कि शेयर ऊपर ना जाए, और जाए तो थोड़ा सा जाए। लेट्स से 100 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ मिस्टर ए को मिले, कॉल सेल। कॉल बाय का मतलब होता है शेयर जोर से ऊपर जाएगा, कॉल सेल का मतलब होता है शेयर ऊपर नहीं जाएगा। और फायदा कब होगा, ऊपर जाए लेकिन थोड़ा सा जाए। मतलब ये अगर 101 गया तो 1 रुपये का लॉस होगा ऑप्शन सेलर को, कॉल सेलर को। 2 रुपीज़ तो मिले है ना। मैंने आज लॉटरी बेची है, आप एक लॉटरी सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, मैं लॉटरी सेल कर रहा हूँ, मैंने बोला 2 रुपीज़ दो, मैं आपको लॉटरी देता हूँ, तो मेरे पास तो 2 रुपीज़ आ गए ना, वो मेरे ही पैसे हैं। अब अगर 100 का शेयर 101 चला गया तो आपकी लॉटरी कितने की खुली, 1 रुपीज़ की खुली। मैंने कहा ये लो 1 रुपीज़, मैं फिर भी 1 रुपये के प्रॉफिट पे हूँ। लेट्स से शेयर 102 चला गया, उस केस में मैंने कहा ये लो 2 रुपीज़, और 2 रुपीज़ तो मुझे पहले से मिले थे, तो मैं तो ब्रेक इवन पे हूँ। तो शेयर अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो भी गेन में हूँ, शेयर अगर जहाँ है वहाँ बंद हो गया तो 2 रुपीज़ तो मेरे ही हैं, शेयर अगर थोड़ा सा नीचे चला गया तो भी मेरे हैं, शेयर अगर जोर से नीचे चला गया तो भी पैसे मेरे हैं। नुकसान कब है, जब ये जोर से ऊपर जाए, प्रीमियम रिसीव्ड से भी ज्यादा ऊपर जाए, इन दैट केस देयर विल बी अ लॉस टू मी। दैट अगर मैं बात करूं कॉल होल्डर, कॉल बायर एंड कॉल सेलर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसकी फटती है, क्यों, इसे बस ये कि भाई थोड़ा सा लॉस हो जाए और मेरे को अनलिमिटेड गेन चाहिए, इसकी तो फट रही है ना। इसमें है एक्चुअल दम, क्योंकि इसको तो अनलिमिटेड लॉस, जितना ऊपर जाएगा उतना इसे लॉस होगा ना। ये पर्सन बुलिश होता है, ये पर्सन नॉन बुलिश होता है, इसे बेरिश नहीं कहेंगे, नॉन बुलिश। काश दाम जोर से बढ़े, काश दाम गिरे, और अगर बढ़े तो जरा सा बढ़े, दिस इज द इंटेंशन। कैन नॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ, इसका कभी पैसा नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नहीं कि 2 रुपए दिए 2 रुपए से ज्यादा लूज नहीं कर सकता, बट ये बंदे का कभी भी पे ऑफ पॉजिटिव नहीं हो सकता। पे ऑफ पॉजिटिव का मतलब है कि इसको अगर 2 रुपए मिले, मैक्सिमम 2 रुपीज ही इस पर्सन को मिलेंगे, 2 रुपीज से ज्यादा इस पर्सन को नहीं मिल सकते। जाने को प्रीमियम, आने को दुनिया, मतलब कि इसने 10 रुपीज लगाए और आने को जितना मर्जी आ सकता है, बट जाने को क्या, ओनली 10 रुपीज। यहाँ पे क्या, आने को प्रीमियम मैक्सिमम 2 रुपीज ले सकता है ये, और जाने को जितना मर्जी जा सकता है इसका। ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, ये चाहता है वॉलेटिलिटी ना हो, जहाँ शेयर है वहीं का वहीं शेयर बंद हो, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये एसटी है, ये पे ऑफ है, और ये प्रॉफिट आएगा। लेट्स से आज एक कंपनी का शेयर है जो इतना चल रहा है, और एक्स है 550 और कॉल प्रीमियम है 45, मतलब कि 550 से मैं ऊपर चाहता हूँ शेयर, तो उस केस में क्या होगा, अगर 550 से नीचे है, 550 से नीचे कोई भी प्राइस है, तो उस केस में पे ऑफ विल बी 0। जिसने ऑप्शन बाय किया है उसको 45 रुपीज़ का लॉस होगा। 590 चला गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने 45 रुपीज़ पे किए और शेयर कितना ऊपर गया, 40 रुपीज़ ऊपर चला गया। 40 रुपीज़ इज पे ऑफ, मतलब 40 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिला, बट मैंने एक्चुअल में पे कितना किया था, 45 रुपीज़, तो नेट नेट आई एम इन लॉस। 620 रुपीज़, शेयर 70 रुपीज़ ऊपर चला गया, बट मुझे 70 का प्रॉफिट नहीं है, 70 माइनस 45 का मुझे गेन है। द सेम विद 700, 800, 900, अकॉर्डिंगली द एग्जाम्पल्स यू कैन सी हाउ इट इज डन, राइट।
ये कुछ एग्जाम्पल्स है दैट यू कैन सी, दीज आर वेरी वेरी इजी। मैं देख लेता हूँ कुछ और नया इसमें है। कॉल सेलर में एग्जैक्ट अपोजिट होगा। उसने बोला शेयर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे है तो पूरा का पूरा प्रीमियम, पूरा का पूरा प्रीमियम उस पर्सन का हो जाएगा, और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना उसे देना पड़ेगा। वहाँ पे 50 देने पड़ेंगे, 150 देने पड़ेंगे, 450 देने पड़ेंगे, लेकिन 140 उसे पहले मिल चुके हैं, सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी लॉस। अगली हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मेक श्योर यू रिवाइज टिल नाउ। थैंक यू।